चाहे आप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे ना, तो आपकी कीमत धूल के बराबर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी मेष राशि वालों से कि यह कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके पूरे जीवन के लिए, क्योंकि मैं आपको डेट भी बता देता हूं दोस्तों। जून 1995 में शनि की 7.5 लगी थी आपकी, और अब वर्ष 2025 में लगेगी। 30 साल बाद मेष राशि एरिस साइन के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं आपको, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि शनि की 7.5 के ऊपर बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में जानिएगा आपको क्या उपाय आपको करने हैं, और अपनी कुछ मिनट जरूर आप निकालिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शनि आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, शनि आएंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर चले जाएंगे। मैं यह बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डर होता है कि अरे शनि की 7.5 आ रही है। भैया, वो तो कर्मों के फल हैं, कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। क्या करने वाले हैं, आपको क्या करेंगे शनिदेव, और आपके जीवन में क्या फल लेकर आएंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 30 साल बाद शनि की 7.5 जो लग रही है, तो समझिए डर को निकाल दीजिए, भ्रमित मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, और समझिए यह कार्यक्रम दोस्तों आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। जो शनि की 7.5 लगती है वह चंद्रमा के आधार पर लगती है। अब ये पहले आप सब कुछ समझ लीजिए, अभी आप सब कुछ समय के लिए भूल जाइए और आप फोकस करिए हमारी बातों पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शनि की 7.5 की वर्ष 2025 30 मार्च आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि 7.5 साल के लिए होती है। ढाई साल के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं। आपका पहला पार्ट शुरू होगा शनि की 7.5 कैसे लगती है, जब आपकी राशि यानी कि आपकी राशि मेष राशि है, यानी कि हमारे चंद्रमा से हमारी राशि से जब शनि हमारे 12वें घर में गोचर करते हैं, तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है। आपकी मेष राशि है, यह आपकी राशि है। आपकी राशि शनि आपके 12वें घर में आए, तो आपकी शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया। जब शनि आपकी राशि पर आएंगे मेष राशि में, तब आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। जब शनि आपके 2nd हाउस में आएंगे, आपका तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। यह तो हुए 3 चरण शनि के 7.5 के। अब शनिदेव शास्त्र कहते हैं ना दोस्तों, शनि जो है सबसे पहले तो कर्म फलदाता है और न्याय के देवता भी हैं, और एक पापी ग्रह है, दुख के कारक माने जाते हैं। लेकिन शनि की 7.5 आना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि वह हमें हमारे कर्मों के आधार पर और हमारी कुंडली में जैसे शनि की प्लेसमेंट होगी उसके आधार पर हमको फल देने वाले होते हैं। और दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वह नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। आज मैं आपसे बोलूं दोस्तों, यही होता है नरक और स्वर्ग, यही होता है। किसी ने मरने के बाद अभी तक आपको फोन करके बताया है कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं नरक में हूं? नहीं बताया ना। आपके कर्म के आधार पर यही भोगना पड़ता है सब कुछ, और यहीं आपको पता चल जाता है कि मैंने नरक में हूं या मैं स्वर्ग में हूं। ये शनि की 7.5 नरक भी दिखाती है और स्वर्ग भी दिखाती है। आपकी कुंडली में आखिर शनि कैसे हैं, क्या कर्म करके आए हैं आप पिछले जन्म में, आप क्या कर्म करेंगे। देखिए, ये आपकी मेष राशि है दोस्तों। 30 मार्च से आपकी शनि की 7.5 शुरू। शनि आपके 12वें घर में आएंगे। 12वां घर किस चीज का होता है? विदेश का। 12वां घर होता है खर्चों का। 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स, और जितना भी चीजें हमारी तरफ से जा रही हैं, निकल रही हैं, वो 12वां घर होता है मोक्ष की। जैसे ही शनि 12वें घर में आएंगे ना, आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल आपके पास में आने लग जाएंगे, चाहे वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो करियर की हो। कुछ व्यक्ति, मेष राशि वाले व्यक्ति, घर में बैठकर सुख सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ परवाह नहीं है। शनि के 7.5 आपको दिखा देगी कि कुछ करना है भाई, अब घर से बाहर निकलना है, अब बाहर जाना है। यह शनि के 7.5 का पहला चरण आपको बाहर निकालने वाला है। उन व्यक्ति को बोल रहा हूँ जो खाली है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा यह, शनि आपको लॉन्ग ट्रेवल करवाने वाले हैं। शनि की 7.5 का पहला चरण आप देखना कि आपके ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे, लॉन्ग ट्रेवल होने लग जाएंगे, शत्रु भी आपके होने लग जाएंगे। यहाँ पर आपके शत्रु भी बनेंगे, आपका कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में ग्रोथ होगा। लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। और शनि जब आपके 12वें घर में आएंगे तो आपके
10th लॉर्ड में, आपके 10वें घर में, 11वें घर में है यहाँ, और तो परिवर्तन का ख्याल मन में आने लग जाएगा। और आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आप सोचेंगे कि मैं अपने काम को बदलना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, यही मेरी आपसे एक विनती है। शनि की 7.5 का पहला चरण 30 साल बाद कोई मामूली बात नहीं है। लोग सोचेंगे तो गोचर तो होते रहते हैं यह, लेकिन सबसे अलग है। ये आपके मन के अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप जल्दबाजी में किसी तरीके का डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दबाजी में, आपके साथ में गलत होगा। आपका कोई शत्रु बन रहा है, कोई सीनियर्स आपके बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, कुछ भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, आपको बहुत कूल रहना है। धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। कामकाज आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपको भागना दौड़ना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी और अपनी वाणी पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ शनि जब 2nd हाउस को देखेंगे, वो वाणी में दोष आ जाना, कभी कभी वो बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए था। अब एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, स्वयं राशि के हैं, बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो ध्यान रखना यह 7.5 साल आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि शनि कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ 7.5 लेके, आपको बहुत रंक से राजा बनाने वाला हूँ। और वही अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, गलत जगह पर बैठे होंगे, तो यह है शनिदेव करोड़पति को भी रोड़पति बना सकते हैं। शनि कितने अच्छे हैं और कितने हद तक खराब हैं, लेकिन यह एक गोचर के हिसाब से प्रेडिक्शन है कि ये तो होना ही होना है। अक्सर अब शनि आपके 12वें घर में आएंगे तो विदेश गतिविधियां बढ़ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ जाएगा, ट्रेवलिंग का काम बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। आपके खर्चे वहाँ पर होंगे जहाँ पर जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहे थे। कोई रेनोवेशन में खर्चा हो सकता है, कोई परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो परिवार को लेकर कहीं ट्रेवल पर जाना हो, उस चीज़ को लेकर खर्चा आपका बढ़ जाए, या कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार में थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर, और खासकर फादर के हेल्थ में, क्योंकि शनि 9th हाउस फादर का होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल में या हॉस्पिटल में थोड़े बहुत आपके खर्चे हो सकते हैं, पहले चरण में देखे जा सकते हैं। पॉजिटिव बस यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी होगा, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, और धन को आपका इनकम है, जो आपका बैंक बैलेंस है वह बढ़ेगा। तो काफ़ी सारी ये चीज़ों को साथ में लेकर आने वाली है, यह ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि शनिदेव जो है आपके 3रे घर को भी देखेंगे, अपने लव रिलेशन पर और अपनी मैरिड लाइफ पर। आप यह चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जल्दी से किसी से अटैच मत होना, पॉजिटिव नहीं होना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। शनि ने तो कहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कभी, तो चंद्र देवता को शनि ने कहा है कि जब भी मैं तुम्हारे आगे पीछे रहूंगा ना, तुम्हारे आगे रहूंगा, तुम्हारे आसपास रहूंगा, तो तुम्हें परेशान जरूर करूंगा। अति शत्रु हैं शनि जो हैं, अति शत्रु हैं चंद्रमा और सूर्य के। वैसे सूर्य देव शनिदेव के पिता भी हैं, लेकिन फिर भी शत्रु हैं। और आपने पढ़ा हो शास्त्रों में, तो इसलिए चंद्रमा मन है और शनि जो है वो दुख है, कारक है। तो चंद्रमा के आसपास आते हैं तो अपना आप ऑटोमेटिक जो है वो मानसिक तनाव या ओवर थिंकिंग दे देते हैं। लेकिन डर ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिप्रेशन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बस ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा इमोशनली नहीं होना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है आपको हर चीज़ पे। आपको ये नहीं कि आप इमोशनल अटैच हो गए। एक बात कहूँ, जिस व्यक्ति ने शनि की 7.5 को समझ लिया वो स्वयं रंग से राजा बन जाता है। जिसने समझ लिया और इससे प्यार करो, जिस व्यक्ति ने शनि की 7.5 से प्यार कर लिया, तो शनि ने आपसे प्यार कर लिया। शनि की 7.5 बहुत खराब होती है, कहता हूँ पर्सनली, शनि की 7.5 से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि 7.5 जो दिखाती है, जो सिखाती है, वो कोई चीज़ नहीं दिखा सकती, कोई नहीं सिखा सकता। आपका परिवार भी, आपका गुरुजन भी नहीं, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी, बहुत ज्ञान लेकर आती है। आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आप स्वयं कैसे हैं, ये दिखाती है आपको। शनि की 7.5 तो इसको समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। शनि आपको स्वयं आगे बढ़ाएंगे। आपके करियर में परिवर्तन 100% आएगा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रोथ होगी, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, भागदौड़ होगी। ध्यान रखना, बॉस के साथ में, सीनियर्स के साथ में वाणी का विशेष ध्यान रखना। और शिक्षा को लेकर दूर जा सकते हो, स्टडीज़ को लेकर दूर जा सकते हो, लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हो अपने स्टडी में।
भी आप कुछ ना कुछ बढ़िया परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही शनि सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो डेंटल इशू, दांतों से संबंधित और मुख से रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। पहला अध्याय शनि की 7.5 की। और आपका जीवन क्या उपाय करने चाहिए आपको? शनि का बीज मंत्र सबसे पहले तो आपको करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। एक माला पर डे करनी है 108 बार। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह पकड़ लीजिए, मंगल ग्रह को हनुमान चालीसा का पाठ कर बीज मंत्र करिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? बस इसी मंगल कामना के साथ अपन रखिएगा ख्याल। राम राम दोस्तों।